नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं सब के सब काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और सारे प्रैक्टिस सेट को आप दोस्तों ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से ऐसा ना हो कहीं कि एक क्वेश्चन छूट जाए आपके एग्ज़ाम में आए हुए सीटेट पेपर में। तो दोस्तों इसलिए सारे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें, पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर करें और हो सके तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन होगा आपका, देखेंगे जिसमें है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन पहला है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ऑप्शन पहला क्या है? टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ऑप्शन दूसरा है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन तीसरा है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। ऑप्शन चौथा है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं जो डॉट डॉट और डॉट डॉट है से रूबरू कराना है। ऑप्शन पहला है प्राकृतिक राजनीतिक, ऑप्शन दूसरा है आर्थिक प्राकृतिक, ऑप्शन तीसरा है प्राकृतिक सामाजिक और ऑप्शन चौथा है सामाजिक आर्थिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा प्राकृतिक सामाजिक, यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है ताकि, अब ऑप्शन देखेंगे पहला क्या कह रहा है, वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके। ठीक है, और ऑप्शन दूसरा है वे पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें, और ऑप्शन तीसरा है वे पर्यावरण विषय पर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर सकने के योग्य बने, और ऑप्शन चौथा है वे इस विषय पर अच्छे निबंध की रचना करने में सक्षम हो सकें। अब देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला होगा। कौन सा हो जाएगा? पहला आपका राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है पहला? वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योग्य दे सके। आपका पहला सबसे बेटर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों हेतु निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सहयोग प्राप्त होता है? ऑप्शन पहला है यूनिसेफ, ऑप्शन दूसरा है विश्व बैंक और ऑप्शन तीसरा है यूनेस्को और ऑप्शन चौथा होगा ए सभी। अब देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा ए सभी। चौथा ऑप्शन आपका सबसे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन पहला है दोस्तों शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ऑप्शन दूसरा है विषय में रुचि का विकास करना, ऑप्शन तीसरा है नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, और ऑप्शन चौथा है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। अब देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा उसको आप चूज करें इन चारों ऑप्शनों में से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन तीसरा नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। ऑप्शन दूसरा है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता, ठीक है, एक रास्ता को तोड़ना। ऑप्शन तीसरा है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ठीक है। और ऑप्शन चौथा होगा जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। अब देखिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा उसको चूज करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन तीसरा, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन तीसरा सबसे बेटर ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य डॉट डॉट को बढ़ावा देना क्या कहलाता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है शिक्षार्थी स्वायत्तता, ठीक है। ऑप्शन दूसरा है पुनर्बलन। ऑप्शन तीसरा है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। और ऑप्शन चौथा है वैयक्तिक भिन्नताओं। अब देखिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा उसको आप सब फटाफट बताएं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात फ्लोरा फौना, ठीक है, के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डॉट डॉट में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन देखेंगे, पहला है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। और ऑप्शन दूसरा है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन तीसरा है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। और ऑप्शन चौथा है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मज़ा लेने। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा इन चारों ऑप्शनों में से वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा। क्या कह रहा है दूसरा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। आपका दूसरा ऑप्शन सबसे बेटर है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन पहला है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, ठीक है। और ऑप्शन दूसरा है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन तीसरा है उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। और ऑप्शन चौथा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। अब देखिए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा आप उसको फटाफट बताएं। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन दूसरा सबसे बेटर राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टार्मिंग ब्रैकेट में मस्तिष्क के आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डॉट डॉट के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शन पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन दूसरा है निरंतरता। ऑप्शन तीसरा है अंतः संबंध। और ऑप्शन चौथा है वैयक्तिक भिन्नताओं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
चौथा वैयक्तिक भिन्नताओं, ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होगा। ऑप्शन पहला है बच्चों को पर्यावरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना। ऑप्शन दूसरा है जल, भूमि, हवा इत्यादि तथा इनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना। ऑप्शन तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणाओं के बारे में पूछना। और ऑप्शन चौथा है बच्चों को पर्यावरण की समझ नहीं होती, इसलिए उनसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, जल, भूमि, हवा इत्यादि तथा इनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना। ऑप्शन दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।